हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ? तो आज मैम आपके लिए लेकर आई है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का एक सुंदर सा माइंड मैप, जिसमें आप इस पूरे चैप्टर को एक बारी में रिवाइज कर लेंगे। चलिए बिना देर करे करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें थी जो हमने इसमें पढ़ी थी। अच्छा बेटा, माइंड मैप देखने से पहले आप इस चैप्टर का वन शॉट देख लीजिए। बेटा इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लीजिए। सारी वीडियोस हमारी अवेलेबल हैं बेटा, और उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाइए वहाँ से लिंक चेक कीजिए और उनको देखने के बाद ही इस वीडियो को ध्यान से देखना। ओके बच्चों, चलिए करते हैं शुरू। क्या है, सबसे पहले हम लोगों ने एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में बच्चों स्टार्ट किया था टिश्यू। हमने टिश्यू पढ़ा था, प्लांट टिश्यू पढ़ा था हमने भी। दो तरह के थे, एक मेरिस्टेमेटिक था जो कि जिसे हम डिवाइडिंग टिश्यू भी कहते हैं, जिसमें सॉरी बच्चों तीन थे, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। जिसमें एपिकल और इंटरकैलरी प्राइमरी है। प्राइमरी मतलब जो बचपन से है भाई, जब से बीज है, जब से बीज में से अंकुरित होना शुरू हुआ है, पल्म्यूल और रेडिकल निकलना शुरू है, तब से जो प्रेजेंट है वो होते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम। और जो बाद में डिमांड पर बनते हैं वो होते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम, जो कि है लेटरल। एपिकल हाइट ऑफ द स्टेम बढ़ाता है, इंटरकैलरी ब्रांचिंग करता है, एंड लेटरल विड्थ ऑफ द प्लांट को इंक्रीज करता है। फिर हमने देखा था परमानेंट जो है वो डिवाइड नहीं करते, ये अच्छे बच्चे हैं, ये डिफरेंशिएटेड है, फोकस्ड हैं, अपने काम करते हैं। जिसमें सिंपल आता है, सिंपल मतलब एक ही तरह के सेल से बने हुए हैं। आता है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड योर स्कैलेन्काइमा, जिसमें से बच्चों ये दोनों तो आपके लाइव सेल से बने होते हैं और स्कैलेन्काइमा आपका बना हुआ होता है डेड सेल से। किससे बना हुआ होता है बच्चों? डेड सेल से। स्केलेन्काइमा दो हैं, एक फाइबर एक लंबी लंबी शेप में होता है फाइबर, और एक स्केलेन शेप में होता है। उन बेसिस से इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप पढ़ा था। देख लेना बेटा अच्छे से वन शॉट में, लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आफ्टर दैट वी हैव अ कॉम्प्लेक्स, नॉट अ कंप्लीट, इट्स अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स का मतलब जो एक से ज्यादा तरह के सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम आपका आता है बच्चों जी। क्या क्या आता है? आपका जाइलम आता है और आपका फ्लोएम आता है। जाइलम क्या है? जिसका काम है वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल भी करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसकी जो मूवमेंट होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है। ये पानी को रूट से एब्जॉर्ब करता है और अपर पार्ट्स में बच्चों ट्रांसफर करता है। ठीक है, जाइलम चार प्रकार के सेल से बना हुआ है, ट्रैकियार्ड्स, वेसल्स, पैरेन्काइमा एंड फाइबर। पैरेन्काइमा फूड स्टोरेज और साइडवेज कंडक्शन करता है, फाइबर स्ट्रेंथ देता है, और ट्रैकियार्ड और वेसल यही दोनों है जो मेन काम करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। पढ़ा है ना, याद आ रहा है? रिमेंबर, गुड। नेक्स्ट फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है भाई? फूड ट्रांसपोर्ट करता है, ऑर्गेनिक मटीरियल, थोड़ा बहुत इनऑर्गेनिक भी कर लेता है। इसका बाई डायरेक्शनल है क्योंकि फूड बनाता है ग्रीन पार्ट, अब नॉन ग्रीन पार्ट तक खाना जाता है, इसका ट्रांसफर होता है ग्रीन पार्ट टू नॉन ग्रीन पार्ट। बच्चों ग्रीन पार्ट ने खाना बनाया, नॉन ग्रीन पार्ट तक खाना गया। अब नॉन ग्रीन पार्ट नीचे भी है जैसे रूट, ऊपर भी है जैसे फ्लावर, तो दोनों तरफ जाएगा। इसके चार तरह के सेल से बना हुआ है, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम। तो मेन ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है सीव ट्यूब्स। कंपेनियन सेल उस पर नजर रखता है, जैसे आपकी मम्मा आप पे नजर रखती है। पैरेन्काइमा स्टोरेज ऑफ फूड, फाइबर स्ट्रेंथ, ताकत, फाइबर मिल रहा है भाई, ये देता है। फिर हम आए थे टिश्यू सिस्टम। टिश्यू से ही बनता है टिश्यू सिस्टम, जिसमें एक था एपिडर्मल, जिसका नेचर ही होता है प्रोटेक्टिव करना। ये आउटर कवरिंग पर प्लांट की पाया जाता है। एपिडर्मिस कह सकते हो सिंपल प्लांट की स्किन होती है, सब टर्मिनल लेयर होती है, क्योंकि एपिडर्मिस के ऊपर भी एक और लेयर होती है, वैक्सी लेयर, योर कॉर्टेक्स, सॉरी क्यूटिसिल नॉट कॉर्टेक्स। देन स्टोमाटा। स्टोमाटा में पता है जो गार्ड सेल की ओपनिंग एंड क्लोजिंग की वजह से रिस्पॉन्सिबल होते हैं, काम होता है ट्रांसपिरेशन और एक्सचेंज ऑफ गैसेस कराना। फिर अपेंडेजेस, जिसमें ट्राइकोम्स आते हैं और रूट हेयर्स आते हैं, जिनका काम है एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करना, सरफेस एरिया बढ़ाना। देन द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होते हैं, जिसमें एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस आउटर लेयर, एंडोडर्मिस इनर वाली लेयर होती है। पेरिसाइकल आता है जो उसके अंदर होता है पिथ, जो कि जाइलम फ्लोएम के बीच में पैदा। पढ़ा है ना बिल्कुल, सर मैंने वो गंदे गंदे डायग्राम बना के पढ़ाए थे, पढ़ लेना उसमें से। कॉर्टेक्स होती है एंड मेडुलरी रेज होती हैं।
ध्यान से पढ़ेंगे। फिर वास्कुलर टिश्यू सिस्टम होता है जिसमें जाइलम, फ्लोएम एंड कैम्बियम आता है। कैम्बियम जिसमें वास्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम आता है। ठीक है, कैम्बियम मतलब घेरा, रिंग। ठीक है, ये तीनों वास्कुलर हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ी थी एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट, जिसमें हमने उनके स्टेम्स भी पढ़ा था, उनकी रूट्स भी पढ़ी थी एंड उनकी लीव्स भी पढ़ी थी। तो डाइकॉट की जो स्टेम होती है उसकी खास बात क्या है कि उनकी पिथ पैरेंकाइमेटस होती थी, याद है ना, पैरेंकाइमेटस होती है, लिविंग होती है। वास्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट है, आपस में कॉन्जॉइंट रहते हैं, पढ़ते ना, कॉन्जॉइंट, वेंट्रल, ये सब ओपन होते हैं और इंडार्च विद प्रोटोजाइलम होता है। फिर कॉर्टेक्स जो है वो डिवाइडेड होती है थ्री सब लेवल, हाइपोकॉर्टेक्स, एपिकॉर्टेक्स एंड एंडोकॉर्टेक्स, इन सब में डिवाइड होती है। और मोनोकॉट, इसका वास्कुलर बंडल क्लोज होते हैं पर आपस में कॉन्जॉइंट होते हैं, और ये स्केलेनकाइमेटस होता है, मतलब कि मेड अप ऑफ डेड सेल्स, नॉट अ लाइव सेल्स। प्रोटोप्लाज्म इज एब्सेंट। फिर रूट हमने पढ़ा था, बिल्कुल। डाइकॉट्स में 2 या उससे ज्यादा जाइलम या फ्लोएम के पैचेस पाए जाते हैं। और टिश्यू जो है वो सारे के सारे एंडोडर्मिस के अंदर होता है, पूरा टिश्यू सिस्टम। वही मोनोकॉट में 6 से ज्यादा वास्कुलर बंडल, और सबसे इंपॉर्टेंट इसकी पिथ बड़ी होती है, पिथ बड़ी होती है। यही इसमें डिफरेंस है, बाकी सब इनमें सेम है। इनका एंडोडर्मिस, इनका पेरिसाइकल, इनकी एपिडर्मिस, सब कुछ सेम है, कॉर्टेक्स सब सेम है। यही जो पॉइंट है जो इसमें डिफ्रेंशिएट करता है, तो जो कि मैंने यहाँ पर आपके लिए मेंशन किए हैं। ठीक है बच्चों। फिर हम लोगों ने लीफ पढ़ा था। लीफ क्या होता है? डाइकॉट की लीफ डॉर्सी वेंट्रल होती है, ऊपर और नीचे वाली, और ये होती है आइसोबाइलेटरल, दोनों तरफ से एक जैसी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भाई इसके लोअर सरफेस पे ज्यादा स्टोमाटा होते हैं, अपर सरफेस पे स्टोमाटास कम होते हैं। पर मोनोकॉट में दोनों सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोमाटास प्रेजेंट होते हैं। यही बेसिक डिफरेंस है डाइकॉट एंड मोनोकॉट लीफ का। ओके बच्चों। देन उसके बाद हम आए थे सेकेंडरी ग्रोथ। ये सब प्राइमरी ग्रोथ है जो कि मोस्टली आपकी पल्म्यूलर रेडिकल की स्टेज से देखी जाती है। सेकेंडरी ग्रोथ बाद में आपके डिमांड पर बनाई जाती है, जिसमें 2 पढ़ना है, वास्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम, जिसको हम फैलोजेन भी कहते हैं। वास्कुलर कैम्बियम मतलब फॉर्मेशन ऑफ वास्कुलर रिंग, वास्कुलर रिंग्स का बढ़ना, जाइलम फ्लोएम का साइज बढ़ना। ये क्या करता है? ये कैम्बियल रिंग बनाता है, पढ़ा है हम लोगों ने, बिल्कुल। ये प्रोटेक्टिव और सपोर्टिव नेचर शो करता है, बिल्कुल करता है। फिर शो एक्टिविटी ऑफ कैम्बियल रिंग, कैम्बियल रिंग को इंक्रीज कर रहा है। भाई प्लांट जब ऊपर बढ़ता है तो प्लांट सोचता है ना, मैं ऊपर तो बढ़ता जा रहा हूँ, थोड़ा चौड़ा भी तो हो जाऊं, तो वो जो चौड़ा कर रहा है, कैम्बियल रिंग को इंक्रीज कर रहा है, वो काम कौन करता है? वास्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ में गिना जाता है। तो इसमें 2 तरह की वुड फॉर्मेशन होती है, स्प्रिंग वुड जिसको हम अर्ली वुड भी कहते हैं, ऑटम वुड जिसको हम लोग ओल्डर वुड भी कहते हैं। स्प्रिंग वुड की डेंसिटी कम होती है और लाइट इन कलर होती है, पढ़ा है ना, बिल्कुल। ऑटम वुड हाई डेंसिटी होती है और डार्क होती है कलर में। फिर हार्टवुड एंड सैपवुड, दोनों के दोनों ओल्डर वुड के ही हैं ये। हार्टवुड जो है ये सेंट्रल पार्ट में पाई जाती है और इसका काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना प्लांट को। ये आउटर ऑफ द सरफेस पे पाई जाती है। इसका काम होता है कंडक्शन करवा देना वाटर का एंड मिनरल्स का, जो कि जाइलम का बेसिकली काम होता है। ठीक है बच्चों। फिर कॉर्क कैम्बियम जिसको आप फैलोजेन भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप कह सकते हैं, बिल्कुल। इसमें 2 आते हैं। अब बोलेंगे मैम कौन कौन से? तो बच्चा जी एक आता है अपना फैलम जिसको आप नॉर्मली क्या बुलाते हैं? कॉर्क। याद करो रॉबर्ट हुक पढ़ते थे ना, सेल की खोज की थी कॉर्क से, वही वाला ही तो कॉर्क है। ठीक है, कॉर्क जो कि आप एपिडर्मिस हटाओगे तो आपको अंदर देखने को मिलेंगे, डेड सेल्स से बने होते हैं। इम्प्रीवियस टू वाटर, ये पानी को सप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सबरिन डिपोजिशन हो गई ना, थी ना, पढ़ा था ना कि इनकी जो सेल वॉल होती है उस सेल वॉल के अंदर की तरफ सबरिन का ऐसे करके सेकेंडरी डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से अंदर जगह ही नहीं बचती कि भाई पानी कंडक्शन करवाने के लिए अंदर जगह भी तो होनी चाहिए, पर सबरिन डिपोजिशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि नहीं कर पाता, इसलिए लिखा है इम्प्रीवियस टू वाटर ड्यू टू द सबरिन डिपोजिशन। ठीक है बच्चों। फिर फैलोडर्म जिसको हम सेकेंडरी कॉर्टेक्स भी कहते हैं, ये भी नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर भी सेकेंडरी डिपोजिशन शुरू हो जाता है बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चों देखो ये है, इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्या बच्चों? ये है बेटा आपका कि आपका जो ये फैलोजेन है, आपका फैलम है,
जिसे हम कॉर्क भी कहते हैं, एंड फैलोडर्म जो कि आपका सेकेंडरी कॉर्टेक्स कहलाता है। इन तीनों का कॉन्स्टिट्यूशन, इन तीनों को हम लोग मिलाकर क्या बुला सकते हैं, हम इन तीनों को मिलाकर बुला सकते हैं योर पेरिडर्म। किस किस चीज को? फैलोजन, फैलम एंड योर फैलोडर्म। कौन कौन सी चीजें? फैलोजन, फैलम एंड द फैलोडर्म इज नोन एज, या इज कंस्टिट्यूएंट टू नोन एज पेरिडर्म। ये बात ध्यान रखनी है। तो बेटा इस चैप्टर में हम लोगों ने इन सब चीजों को डिस्कस किया है। आई होप आपको रिमेंबर हो गया होगा। मेरी विश यही थी कि आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कर सकें, जो कि मैंने आपको यहाँ करवाया। बाकी बच्चों इसका वन शॉट, इसकी वीडियोस देखिए ताकि ये चैप्टर आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। मिलेंगे जल्द ही आपसे अच्छी सी दूसरी वीडियोस में। थैंक यू सो मच।